अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने ये कभी सोचा है अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो आपकी ज़िंदगी कैसी होती। बगैर बिजली के ज़िंदगी तस्वुर करना मुश्किल है क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हमें कुदरती रोशनी और रिवायती तरीक़ों पर गुजारा करना पड़ेगा, जैसे मोमबत्ती, लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल और खाने की हिफाजत में मुश्किलात का सामना होगा क्योंकि रेफ्रिजरेटर और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मौजूद नहीं होंगे। एंटरटेनमेंट भी महदूद हो जाएंगी क्योंकि मोबाइल, टेलीविज़न और लैपटॉप जैसी चीज़ें काम नहीं करेंगी। बिजली ने इंसानी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा किया है। कभी आपने ये सोचा है कि ये कैसे वजूद में आई? दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं कि दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी पहले ही मौजूद थी, जिसको ईजाद नहीं किया गया बल्कि दरियाफ्त किया गया है। वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता तहकीक की गई। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा पहला शख्स था जिसने इसको दरियाफ्त किया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। बिजली की बहुत सी इकसाम हैं, इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से पैदा होती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होती। सदियों से मुख्तलिफ साइंसदानों की तजुर्बात से इसमें तरक्की होती रही। तकरीबन 600 साल कबल थैलिस ऑफ मेल्थिस ने यह दरियाफ्त किया कि जब बालों को एक रबड़ यानी गुब्बारे के साथ रगड़ा जाता है तो इसके दरमियान कशिश पैदा होती है, जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक इब्तिदाई मुशाहिदा है। 17वीं सदी में विलियम गिलबर्ट ने एक इलेक्ट्रिक वर्ड का इस्तेमाल किया जो कि अंबर के यूनानी लफ्ज़ से आया। गिलबर्ट ने देखा कि जब अंबर को कपड़े से रगड़ा जाता है तो इसमें कशिश पैदा होती है जो हल्की फुल्की चीज़ों को खींच सकती है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पहला दस्तावेजी मताला था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये अंबर क्या है। अंबर की इब्तिदा दरख्तों से निकलने वाले रीजन से होती है। ये रीजन आमतौर पर दरख्तों के जख्मी होने से या बीमारी के रद्द-ए-अमल में पैदा होती है और चिपचिपी मादा बन जाती है जो कई महीनों से लेकर चंद सालों में मुकम्मल होती है और अंबर की शक्ल इख्तियार करती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली के तजुर्बात में कई अहम काम किए। सबसे मशहूर उनका पतंग और चाबी वाला तजुर्बा जो कि 1752 में किया गया, जिसमें उन्होंने तूफान के दिन एक पतंग के साथ चाबी को बांधकर बिजली की नौयत को साबित करने की कोशिश की, जिससे ये साबित हुआ कि बिजली दरअसल एक किस्म की इलेक्ट्रिक कुव्वत है। डीसी करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो एक ही सिमत में मुस्तकिल चलती रहती है। थॉमस एडिसन ने डीसी करंट की तरक्की और इस्तेमाल पर बहुत काम किया। 1870 की दहाई में बराह रास्त करंट की बुनियाद पर इलेक्ट्रिक रोशनी के निज़ाम को मुतारिफ कराया और डीसी बिजली के तकसीम के निज़ाम की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। The bulb still wasn't perfect, but Edison had the reputation and financial backing to see it through as part of an electrical system that could power it. In 1882, the first permanent commercial central power system became operative in Lower Manhattan. एसी अल्टरनेटिंग करंट, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो मुसलसल अपनी डायरेक्शन को तब्दील करता रहता है, जो कि घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली है। एसी करंट की बुनियाद पर तहकीकात और तजुर्बात करने वाले अहम साइंसदानों में निकोला टेस्ला और जॉर्ज वाशिंगटन शामिल हैं, जिन्होंने 19वीं सदी के आखिर में एसी की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। इनके तजुर्बात ने इलेक्ट्रिक तवानाई की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली पानी के बहाव से पैदा की जाती है, जैसे कि डैमों में पानी स्टोर करके बिजली पैदा की जाती है। 1880 की दहाई में नियर फॉल्ट नाम का एक प्रोजेक्ट जो कि मशहूर और एक कामयाब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट था, जिसने निकोला टेस्ला के डीसी के मुकाबले में एसी करंट को मुतारिफ कराया। इस प्रोजेक्ट ने इलेक्ट्रिक तवानाई को दूर दराजों तक पहुंचाया। Hydropower. Hydropower, or hydroelectricity, refers to the conversion of energy from flowing water into electricity. It is considered a renewable energy source because the water cycle is constantly renewed by the sun. One of the first uses of hydroenergy was for mechanical milling, such as grinding grains. थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली हरारत के फर्क से पैदा होती है। थॉमस सीबेक ने 1821 में दरियाफ्त किया कि जब दो मुख्तलिफ धातुओं के जोड़ पर दर्जे हरारत का फर्क पैदा किया जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, जिसे आज सीबेक इफेक्ट कहा जाता है। पीजो इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली कुछ मखसूस क्रिस्टल पर दबाव डालने से पैदा होती है। पीजो इलेक्ट्रिसिटी के तजुर्बात और दरियाफ्त की तारीख में पियर क्यूरी और मारिया क्यूरी
अहम किरदार अदा करते हैं। इनके तजुर्बात ने पीजो इलेक्ट्रिसिटी के बुनियादी असूलों को दरियाफ्त करने में मदद फराहम की। 1880 पियर क्यूरी और उसकी एहलिया मारिया क्यूरी ने मिलकर पीजो इलेक्ट्रिसिटी की दरियाफ्त की। उन्होंने महसूस किया कि कुछ क्रिस्टल मादे जैसे क्वार्ट्ज और टूरमालिन पर दबाव डालने या उनके साथ कशिश करने से इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है। ये दरियाफ्त पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहलाई, जो कि पीजो यूनानी लफ्ज पीजन से है। फोटो इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली रोशनी की तवानाई को बराह रास्त इलेक्ट्रिक तवानाई में बदल कर पैदा होती है। फोटो इलेक्ट्रिसिटी की दरियाफ्त और तहकीकात में कई अहम साइंसदानों ने काम किया, लेकिन सबसे नुमाया किरदार हेनरिक हेंजिल और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अदा किया। 1887 हर्जिल ने सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तस्दीक की। उसने दरियाफ्त किया कि जब यूवी लाइट किसी मटेरियल पे पड़ती है तो वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज को खारिज करती है। हर्जिल ने अपने तजुर्बात में ये देखा कि यूवी लाइट की मौजूदगी में एक खास वोल्टेज की मदद से इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाया जा सकता है, जो कि फोटो इलेक्ट्रिसिटी के असूल की तस्दीक करता है। Consideration of these and other findings led Albert Einstein in 1905 to formulate a new theory of light, which proposed that light is transmitted as discrete particles of energy, now called photons. केमिकल इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली कीमियाई रिएक्शन से पैदा होती है। केमिकल इलेक्ट्रिसिटी की तहकीक में अहम किरदार अदा करने वाले साइंसदानों में अलेक्सेंड्रो वोल्टा और जॉर्ज सिमोन शामिल हैं। उनकी तहकीकात ने कीमियाई बरकियात के असूलों को वादे करने में मदद की। 18वीं सदी में दुनिया की सबसे पहली बैटरी इजाद की गई, जिसका नाम वोल्टेक पाइल था। वोल्टेक पाइल की मदद से अलेक्सेंड्रो वोल्टा ने इस बात को साबित किया कि कीमियाई रद्द-ए-अमल से इलेक्ट्रिक करंट पैदा किया जा सकता है। Volta's battery proved that electricity could be generated without organic tissue, paving the way for future developments in electrochemistry. इलेक्ट्रिक पावर प्लांट 1882 में न्यूयॉर्क के इलाके स्टेफन टाउन में कायम किया गया, जिसने बिजली की पैदावार के लिए एक मुकम्मल निजाम कायम किया। एडिसन का ये प्लांट अवामी बिजली की फराहमी के लिए अहम साबित हुआ, क्योंकि इसकी तकसीम और कारोबार को बिजली फराहम करने का आगाज किया, जिससे जदीद तरीन बिजली की फराहमी का रास्ता हमवार होगा। प्लांट की कामयाबी ने बिजली की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। एडिसन को बिजली के निजाम का इन्वेंटर तस्लीम किया गया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई, बिजली के इस्तेमाल के तरीके भी बढ़ते गए। आजकल बिजली का इस्तेमाल घरों में एयर कंडीशन, हीटर्स और दीगर इलेक्ट्रिक आइटम के जरिए होता है, जिसने बिजली की तलब में इजाफा किया है। बिजली की कीमतों में भी वक्त के साथ साथ इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों ने बिजली के खर्च पर नजर रखने और उसकी बचत करने के तरीके अपनाना शुरू कर दिए। जदीद दौर में तवानाई की बचत करने वाले आइटम जैसे LED बल्ब और इन्वर्टर्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जो कि रवायती आइटम्स के मुकाबले में कम बिजली खर्च करते हैं। इसके अलावा बिजली की पैदावार के ज़राए में भी तब्दीली आई। पहले बिजली की पैदावार और बुनियादी तौर पर कोयले और तेल की जाती थी, लेकिन अब काबिल जदीद तवानाई के जरिए जैसे शमसी और हवा की तवानाई का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है। चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ कि वो कौन सा शख्स था जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को दरियाफ्त किया। अगरचे फ्रैंकलिन का नाम बिजली के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की दरियाफ्त में मुख्तलिफ साइंसदानों ने काम किया है, जिससे इसमें तरक्की हुई। इस वजह से कोई एक इसका दरियाफ्त करने वाला नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मालूमाती और दिलचस्प लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरी ये वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कैसे बना। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने ख्यालात और सवालात कमेंट्स में जरूर शेयर करें। शुक्रिया। अगली वीडियो तक खुश रहें।